जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन के साथ ईरान की इस डील ने बढ़ाई अमेरिका से लेकर इजरायल की टेंशन। दुश्मनों के हर कदम पर होगी नजर, खुफिया ताकत में बड़ा इजाफा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, हमास चीफ इस्माइल हानिया के सिर के पास गिरी थी गाइडेड मिसाइल, मोबाइल फोन से थी कनेक्ट। बेटे ने किया बड़ा खुलासा। इसी के साथ आपको बताएंगे, तालिबान को बड़ी कामयाबी, पहली बार चाबहार बंदरगाह से चीन को भेजा शिपमेंट। आखिर जहाज पर क्या था लदा। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील ने अमेरिका इजरायल के साथ साथ सऊदी अरब की टेंशन बढ़ा दी है। वाशिंगटन पोस्ट में शुक्रवार को पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है। इस डील में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स शामिल है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कंपनी के साथ प्रतिनिधि मंडल का एक्सचेंज शामिल है। इस साझेदारी का मकसद इजरायल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन निगरानी की क्षमता बढ़ाना है, जो अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्वी खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। 3 साल पहले हुए 25 साल के राजनीतिक और आर्थिक सहयोग समझौते से ये संबंध मजबूत हुए हैं, जिसने सैन्य और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का रास्ता दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चीनी कंपनियां एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का निर्माण और संचालन करती है। ये वर्तमान में ईरान के सैटेलाइटों से आने वाली तस्वीरों के रेजोल्यूशन को दोगुना कर सकती है। इससे ईरान की अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब के साथ साथ अपने खाड़ी देशों के विरोधियों की निगरानी करने की क्षमता बढ़ेगी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस सहयोग से होने वाले संभावित खतरों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस समझौते के जरिए ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही उससे अपनी ओर आने वाले हमलों को लेकर भी प्रारंभिक यानी शुरुआती चेतावनी मिल सकेगी। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हौथी और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी साझा कर सकता है, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और व्यापारिक जहाजों को लगातार टारगेट बनाता है। दोस्तों, चीन और ईरान की इस साझेदारी से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका, इजरायल को है, लेकिन अमेरिकी मीडिया यहां पर सऊदी अरब को भी शामिल कर रहे हैं। इसके पीछे का राज आप सभी जानते होंगे। दरअसल चीन के जिलिन प्रांत में स्थित चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने कथित तौर पर ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। कंपनी छोटे, सस्ते और प्रभावी क्यूब सेट सैटेलाइट बनाती है, जो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस होते हैं। ये 30 सेंटीमीटर की रेजोल्यूशन के साथ अंतरिक्ष से तस्वीरें खींचने में सक्षम है। यह अमेरिका और यूरोप की सबसे उन्नत सैटेलाइट क्षमताओं को टक्कर देता है। ईरान के पास वर्तमान में खयाम सैटेलाइट है, जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ तस्वीरों को कैप्चर कर सकता है। इस साझेदारी के बाद ये ईरान की निगरानी क्षमताओं में बड़ी छलांग है, जो इजरायल और अमेरिका के लिए बुरी खबर है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या एक गाइडेड मिसाइल से की गई थी। इस मिसाइल ने हानिया के सेल फोन से उन्हें ट्रैक करके निशाना बनाया था। हमास नेता के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने शुक्रवार को सऊदी अरब के सरकारी मीडिया आउटलेट अल अरबिया से बातचीत में यह दावा किया है। इस्माइल हानिया की बीती 31 जुलाई को तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए थे। समारोह के बाद हानिया तेहरान के हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में रुके थे। रात में सोते समय उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हत्या का आरोप इजरायल पर लगाया है और बदला लेने की कसम खाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हानिया की हत्या से पहले उनके कमरे में एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया था। इस विस्फोटक को 2 महीने पहले ही गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बम को जून में छिपाया गया था और इसमें अत्याधुनिक रिमोट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादी की हत्या में भी किया गया था। हानिया के बेटे अब्दुल सलाम ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। दोहा से दिए इंटरव्यू में अब्दुल सलाम ने अल अरबिया को बताया कि मुझे लगता है कि विस्फोटक उपकरण की कहानी पूरी तरह से बेबुनियाद है।
उन्होंने आगे बताया कि इस्माइल हानिया के कमरे से कुछ मीटर की दूरी पर एक कमरे में बॉडीगार्ड और अन्य सलाहकार थे। ये साफ है कि कोई विस्फोटक होता तो पूरी जगह उड़ जाती। अब्दुल सलाम ने कहा ये एक गाइडेड मिसाइल थी जिसने उनके मोबाइल फोन को ट्रैक किया। उन्होंने रात में फोन कमरे में अपने सिर के पास रखा था जिस पर सीधा हमला हुआ। हानिया के बेटे ने बताया कि फोन ने उनके पिता को एक आसान टारगेट बना दिया था। उन्होंने कहा मेरे पिता एक आधिकारिक समारोह में भाग ले रहे थे और अपने मोबाइल फोन को साथ लिए हुए थे, इसलिए यह ऑपरेशन बहुत जटिल नहीं था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके पिता ने शहीद होने वाले दिन लगातार अपना फोन इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया यहाँ तक कि उन्होंने रात 10:15 में भी अपना फोन इस्तेमाल किया। अब्दुल सलाम ने अल अरबिया को बताया कि उनका मानना है कि हमला अमेरिका की मदद से किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात तालिबान सरकार ने चीन को चाबहार बंदरगाह के जरिए पहला शिपमेंट रवाना किया है, जो कि तालिबान के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस शिपमेंट में अफगानी खनिज लदे हुए थे। तालिबान शासित सरकार में बंदरगाह और आर्थिक मामलों के उप प्रमुख ने कहा कि निमरोज से अफगान खनिजों को ले जाने वाला लगभग 12 ट्रकों को चीन के लिए रवाना किया गया। इसे ईरान के सिस्तान प्रांत के जरिए चाबहार तक भेजा गया। चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से को भारत भी संचालित करता है। इसका लक्ष्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाना है। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह उनके देश की लाइफलाइन हो सकता है। इससे पाकिस्तान पर उनकी निर्भरता कम होगी। इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान से यूरोपीय देशों और भारत को अफगान वस्तुओं के निर्यात में आसानी होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य खान जान अलोको जय ने कहा निमरोज से रवाना हुए खनिजों के 12 ट्रक चाबहार पहुंचे, जहां से उन्हें चीन के लिए एक जहाज पर लाद दिया गया। अफगानिस्तान के लिए ये एक सुखद घटना है और हमें इस मार्ग का उपयोग जारी रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाबहार को लेकर तकनीकी मुद्दों जिसमें परिवहन, सुरक्षा, तकनीकी और शिपिंग, साथ ही पैसों के ट्रांसफर की चुनौतियां भी शामिल है, इन सभी का समाधान किया जाना चाहिए। कुछ व्यापारियों का कहना है कि समुद्री माल ढुलाई की लागत कम है और क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों में माल के निर्यात में तेजी लाने के लिए चाबहार बंदरगाह पर जरूरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दरअसल चाबहार बंदरगाह व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में से एक है। अफगानिस्तान इस बंदरगाह का उपयोग चीन, भारत, बांग्लादेश, तुर्की जैसे देशों और तुर्की के माध्यम से यूरोपीय देशों में अपने माल का निर्यात करने के लिए कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के साथ व्यापार में चुनौतियों जैसे कि ताजे फलों और सब्जियों पर सीमा शुल्क में वृद्धि, अफगान ड्राइवरों के लिए वीजा, पासपोर्ट और अस्थायी प्रवेश परमिट की आवश्यकता और हाल ही में अफगान मालवाहक ट्रकों के लिए पाकिस्तानी सीमा चौकियों को बंद करने जैसी घटनाओं ने माल निर्यात के लिए अफगान व्यापारियों की चाबहार बंदरगाह पर निर्भरता बढ़ा दी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।